एलियाह आगे बढ़ता गया, हर कदम पछतावे से भरा हुआ था। उसके एक समय के पुजारी के वस्त्र फटे हुए थे, नरक की पृष्ठभूमि के सामने मरते हुए अंगारों की तरह फड़फड़ा रहे थे। उसके पैरों के नीचे की जमीन हर कदम के साथ फट रही थी, जिससे दमनकारी वातावरण में धुएं के गुबार उठ रहे थे। आमना सामना। लूसीफर शाही तिरस्कार के भाव से खड़ा था, उसकी आंखें एक गहरे हर्ष से चमक रही थीं। स्वागत है, इलाइजा। क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे अपराधों का मार्ग कहीं और ले जाएगा? उसकी आवाज मधुर थी, फिर भी एक अडिग धमकी से भरी हुई थी। इलाइजा हिचकिचाया, उसके पापों का भार उस पर भारी पड़ रहा था। मैं खो गया था, उसने बड़बड़ाया, उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट से ऊपर थी, जैसे कि बहुत जोर से बोलना उसके संकल्प के नाजुक अवशेषों को चकनाचूर कर देगा। रहस्योद्घाटन। लूसीफर ने पीड़ित लोगों की ओर इशारा किया, उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। ये बिना पश्चाताप के किए गए चुनावों के फल हैं, इलाइजा। क्या तुम देख सकते हो कि तुमने कौन सा रास्ता बनाया है? इलाइजा ने अपनी नजरें फेर लीं, ऐसी निराशा को देखने में असमर्थ। उसका दिल इस ज्ञान से दुख रहा था कि वह निर्दोष नहीं था, कि उसके कर्मों ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। क्या मुक्ति की कोई उम्मीद नहीं है? उसने पूछा, उसके शब्दों में हताशा झलक रही थी। प्रलोभन। लूसीफर हंसा, उसकी आवाज में गर्मजोशी नहीं थी। आशा? मुक्ति? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये सब कभी भी तुम्हारी पहुंच में हो। बताओ, तुम सच में क्या चाहते हो? सवाल ने इलाइजा की आत्मा को छेद दिया, और भारी निराशा के बीच विद्रोह की एक चिंगारी जला दी। मैं माफी चाहता हूँ, सुधार करने का एक